Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. So we were discussing about the types of qatl under chapter 16 of Pakistan Penal Code, which is related to offences against human body. In previous video we have discussed first type, that is qatl amd. In today's video, we are going to discuss the second type, which is related to the Qatl Shabi Amd under section 315 of Pakistan Penal Code. So let's move towards the discussion Qatl Shabi Amd under section 315 of Pakistan Penal Code. So section 315 says whoever with the intention to cause harm to the body or mind of person cause the death of that person by means of weapon or by any act is likely to cause the death is said to commit qatl shabi amd. सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन 315 के अकॉर्डिंग आती है, इंटेंशन. किस चीज़ की इंटेंशन? कॉजिंग हार्म टू द बॉडी एंड कॉजिंग हार्म टू माइंड ऑफ पर्सन. किसी बंदे की बॉडी को नुकसान पहुंचाना या किसी के माइंड को नुकसान पहुंचाना. यहाँ पे किसी के डेथ का जिक्र नहीं हुआ, डेथ कॉज नहीं करनी. यहाँ पे इंटेंशन ये है कि अगले बंदे को ज़रा सा नुकसान पहुंचा दूँ, मैं अगले बंदे की डेथ ना कॉज कर दूँ. उसकी नीयत ये नहीं है कि मैं उस बंदे को मार दूँ. कत्ल शबी अम्द में, कत्ल अम्द में क्या थी? डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी. मगर कत्ल शबी अम्द में इंटेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना. लेकिन उस हर्ट कॉज करने के चक्कर में अगर कोई बंदा दूसरे की डेथ कॉज करता है, किस तरह डेथ कॉज करता है? बाय मीन्स ऑफ एनी वेपन और एनी एक्ट. किसी हथियार को यूज़ करता हुआ या उसका ऐसा कोई एक्ट है जो कि इन रिज़ल्ट डेथ कॉज कर रहा है, ये कहा जाएगा कि अगले बंदे ने कत्ल शबी अम्द कमिट किया है. कत्ल शबी अम्द में हमारे पास मेनली जो समझने की चीज़ें हैं वो ये है कि इरादा डेथ कॉज करने का नहीं है, इरादा सिर्फ़ और सिर्फ हर्ट कॉज करने का है. सो अगर हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कत्ल शबी अम्द के कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट निकालें तो सबसे पहला और मेन एसेंशियल हमारे पास आता है इंटेंशन. इंटेंशन टू कॉज हार्म, सबसे पहली चीज़ है नुकसान पहुंचाना. और सेकंडली नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ. सेकंडली एसेंशियल क्या है कि उसमें डेथ कॉज करने का कोई भी इरादा नहीं है. थर्डली एसेंशियल क्या है? कोई ऐसा वेपन यूज़ हुआ या फिर उस बंदे का कोई ऐसा एक्ट है जो इन रिज़ल्ट लाइकली टू कॉज डेथ. फिर हम कहेंगे बंदे ने कत्ल शबी अम्द कमिट किया है, अगर ये तमाम एसेंशियल्स फुलफ़िल होते हैं तो. अब अगर हम कत्ल शबी अम्द को एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे क्या है कि ए हर्ट कोज करने के चक्कर में बी को हर्ट कोज करना चाहता है. बी क्या करता है? एक स्टोन या स्टिक का इस्तेमाल करता है, वो उसको बी की तरफ फेंकता है. यहाँ पर ए की इंटेंशन क्या है कि मैं बी को सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन वो स्टोन या स्टिक से बी के डेथ कोज हो जाती है. ए की उस एक्ट की वजह से अब यहाँ क्या होगा? ए विल बी गिल्टी ऑफ कत्ल शबी अम्द बिकॉज ही वाज नॉट इंटेंडिंग द डेथ ऑफ पर्सन. उसकी इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं थी, इसलिए हम कहेंगे ही कमिटेड कत्ल शबी अम्द. अब अगर कोई बंदा कत्ल शबी अम्द कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? सो कत्ल शबी अम्द की पनिशमेंट सेक्शन 316 में एक्सप्लेन की हुई है. दैट whoever commits कत्ल शबी अम्द shall be liable for दियत. वो बंदा जो कत्ल शबी अम्द कमिट करेगा वो दो पनिशमेंट्स का मुर्तकिब होगा. सबसे पहले दियत एंड सेकंडली इम्प्रिजनमेंट. दियत की वैल्यू क्या है? जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड होती है. The amount of diyat will be fixed by court. That person will be liable for diyat. Secondly, he will be given punishable imprisonment, which will extend to the 25 years as ta'zeer punishment.
اب جو بندہ قتل شبیہ عمد کمٹ کر رہا ہے اس کو سیکنڈ پنشمنٹ کیا دی جائے گی؟ امپریزونمنٹ، جو کہ 25 ایئرس کی ہو سکتی ہے، اور یہ امپریزونمنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تعزیر پنشمنٹ ہے، اور تعزیر پنشمنٹ کیا ہے؟ وچ از فکسڈ بائی کورٹ اینڈ اٹ از دی پنشمنٹ ادر دین حد پنشمنٹ، یہ حد پنشمنٹ سے ہٹ کر دی جاتی ہے۔ So that was all about discussion of قتل شبیہ عمد.